तो प्यारे बच्चों, ये क्लास कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की है और हम अध्ययन कर रहे हैं जो पहला पाठ है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसी के अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे। अब वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लिया एक बिंदु O जिस पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है और यहीं पे एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पे हम लाते हैं। तो आप जानते हैं कूलॉम के नियमानुसार इस परीक्षण आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और यह आवेश Q उसको प्रतिकर्षित करेगा। परीक्षण आवेश भी इसी प्रकृति का है। दूसरी चीज, अब हम इस Q आवेश को हटा देते हैं और पुनः उस परीक्षण आवेश को यहां लाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। आप देखेंगे कि अब परीक्षण आवेश पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। जिस पे बल लग रहा था वह लग रहा था केवल इस प्लस Q आवेश के कारण। इस बल को हम कूलॉम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कूलॉम के नियमानुसार जो बल होगा वो होगा F इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q0 अपान R स्क्वायर। यहां पे हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को परिभाषित किया गया है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे वह इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ ए चार्ज इज फेल्ट। मतलब इसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके। अब यहां पे हम अभी आपको बताएं कि जो फोर्स होगा यदि इसका सदिश वेक्टर R हो तो देन कूलॉम के नियमानुसार F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 R स्क्वायर, जहां R Q कैपिटल Q से ये Q0 के बीच का स्थित सदिश है और R यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। आगे हम देखेंगे कि यदि ये जो परीक्षण आवेश हम लिए हैं इसका मान 1 कूलॉम हो और दिए गए सूत्र में हम Q0 का मान 1 कूलॉम रखें तो जो फोर्स होगा ये होगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। अब यहां पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर हम एकांक आवेश को, जैसा कि हमने लिया है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर जो फोर्स लगेगा वह उस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। जैसे E बराबर 1/4πε0 Q अपान
आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। हमने समीकरण 3 में इसको रखा है। इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट होता है ई का, यहां से आप निकाल सकते हैं E इक्वल टू एफ अपान क्यू आर न्यूटन प्रति कूलम। यहां से हम इसका मात्रक लिखें तो लिख सकते हैं E इक्वल टू एफ अपान क्यू आर न्यूटन प्रति कूलम। प्यारे बच्चों, इसमें अगर मान लीजिए यहां पे हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र है, यहां पे हम देख रहे हैं कि जो मैं परीक्षण आवेश ले रहा हूं यह अत्यंत उपेक्षणीय है। यहां पर हम इसके फील्ड को या इसके प्रभाव को नगण्य मान रहे हैं। तो यहां पे हम E बराबर लिख सकते हैं E इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 F इक्वल एफ अपान क्यू नॉट। अब आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निर्भर कर रहा है इस आवेश से उस बिंदु की दूरी पर। जो ये आर वेक्टर है इस पे निर्भर कर रहा है और E प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर। और यहां पे यदि हम R का मान अनंत रखें तो जो E का मान आएगा दैट विल बी 0, जैसे कि यहां पे दिखाया गया है E प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर और E विल बी 0 यदि R इक्वल टू इंफिनिटी। यहां पे यदि हम ये जो चार्ज लिए हैं Q, तो अभी देख रहे थे आप कि जब इसको हम स्वतंत्र रूप से छोड़ रहे थे तो इस पे प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर लग रहा था। इसका मतलब ये जो प्रतिकर्षण बल की दिशा है जो रेडियल है, यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब यदि यह आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है, यह धन परीक्षण आवेश, तो इसकी जो गति की दिशा होगी वो रेडियल बाहर की तरफ होगी। और ये जो तीर की दिशा है ये उस आवेश जो धन आवेश हमने लिया है इस परीक्षण आवेश की इस आवेश की वैद्युत बल रेखाएं। यहां पे यदि हम इस प्लस क्यू आवेश के जगह माइनस क्यू आवेश लेते हैं तो ये जो परीक्षण आवेश है इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा बदल जाएगी और ये जो बाहर की ओर था अब वो भीतर की ओर हो जाएगी। और यदि आप ये जो परीक्षण आवेश त्वरित हो रहा है इसका द्रव्यमान m हो तो हम अगर उसका त्वरण निकालना चाहें तो त्वरण A बराबर होगा Q नॉट E अपान m। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं A इक्वल टू F अपान m। तो आप देख रहे हैं कि जो इस परीक्षण आवेश पे बल लग रहा है वह निर्भर कर रहा है इस आवेश पर जो चार्ज है। यहां पर प्लस क्यू आवेश हम ले रहे हैं तो अभी हमने बताया आपको इसकी जो प्रकृति है इसमें ये निर्भर जो कर रहा है किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र वह R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें हम उसके प्रभाव को अनुभव कर सकें। और किसी बिंदु आवेश के कारण यदि हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो उसमें हम E = F/Q उस आवेश पे जो बल लग रहा है और जो परीक्षण आवेश की निष्पत्ति है उसके अनुपात को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल रहे हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये हो गया कि एकांक आवेश पर कार्य करने वाला बल, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निर्भर कर रहा है R = 1/r²। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अब अगला जो टॉपिक है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप घर में रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप हमसे फ़ोन द्वारा प्रश्नों को पूछ सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।